हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ, जो कि पहला चैप्टर था, उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को हमने देख लिया था। उसके बाद जो है इसमें एक प्रश्नावली दी गई है, एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। इसके बारे में देखेंगे। इसमें 6 क्वेश्चन ही हैं विविध प्रश्नावली में, तो इन 6 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और जो है एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ पर जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम किसके बराबर है? एचसीएफ के 14 गुना के बराबर। ओके, और क्या दिया गया है? एलसीएम प्लस एचसीएफ 600 के बराबर दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम देखो, एलसीएम का मान क्या था? 14 एचसीएफ। तो हम अगर एलसीएम की जगह इसको रख दें तो क्या हो जाएगा? 14 एचसीएफ इज इक्वल प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। इधर 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 15। ये क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और ये 0 हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ का मान हमारा क्या आ गया? एचसीएफ 40 आ गया, 40 आ गया। अब एचसीएफ निकल आया है तो एलसीएम भी निकल आएगा। देखिए इस वाले फार्मूला में रख दीजिए एचसीएफ की वैल्यू। तो यहाँ एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 40 बराबर में 600। तो एलसीएम बराबर 600 माइनस 40, यानी कि एलसीएम निकल आया 560। ये एचसीएफ है, एलसीएम निकल आया। अब पहली संख्या दी गई थी, पहली संख्या क्या दी गई थी? यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पहली संख्या दी गई थी 280। पहली संख्या दी गई थी 280 और दूसरी संख्या निकालनी थी। तो फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, अब यहाँ पे पहली संख्या दी ही थी, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पहली संख्या, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसी का मान रख दीजिए। एलसीएम का मान क्या था? एलसीएम निकल के आया था 560 और मल्टीप्लाई और एचसीएफ निकल के आया था 40 अपॉन में पहली संख्या 280। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 से कम 28, इस वाले 0 को इसे कर, ये 0 कैंसिल। 28 से कम 28 और 28 गुना 56, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे कैंसिल, खाली 1 बचा। यहाँ पे 2 और गुणे में 40, तो 2 40 गुना 80, यानी कि दूसरी संख्या निकल के आ गई 80। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 140 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो इसको जो है अंकगणित यानी कि फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। उसका देखिए यहाँ पे 120 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 यानी 2 से 2 छंग 12 और 2 0 2 3 6 0 2 एकम 2, यहाँ पे बचेगा 10 2 पंचे 10। अब ये 3 से जाएगा, 3 बचे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 3 5 एकम 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा। अब इधर अगर हम 144 का देखें तो क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 3 6 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18 और यहाँ पे 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कितना है, ये 3 बार जो 2 है वो दोनों में कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है यहाँ पर। तो जो कॉमन वाले अंक होते हैं वही होता है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ होता है। ओके, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 3 और इंटू 3, ये हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 गुणे 3 बराबर 8 त्रिक 24, ये हो गया। ओके, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले तो 2 की पावर 3 और जो बचा ये 3 ये कॉमन था, और उसके बाद क्या बचा, इसमें 5 बचा, इसमें क्या बचा, एक 2 बचा एक 3 बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 5 दूनी 10 या 30। तो यहाँ पे 24 यहाँ कितना होता है 72 और ये 0, ये हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मान लो, जो ये संख्या दी गई है इसको मान लो कि इसका अपोजिट माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या बटे के रूप में होती है, तो 2√3 किसके रूप में मान सकते हैं, p/q के रूप में। अगर हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो इसके बटे में 1 है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। √3 = p/2q, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिख दो, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2√3
एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम उसी तरह है। क्या सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी चाहो तो उसी की तरह कर सकते हो। इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी 1.2, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसमें दो तरीके हमने बताए थे। एक तरीका तो ये जो अभी लगा है सिंपल वाला, एक दूसरा तरीका था, तो उसको भी हम अप्लाई करके बता देते हैं, फिर से रिवाइज हो जाए। तो इसको पहले मान लो, माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, पहले मान लिए। तो 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में अगर हम क्या करते हैं, वर्ग कर दें। दूसरा जो रूल था, इस तरह से दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ओके, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बराबर इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 25 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 5 जा 10, डायरेक्ट लिख देते हैं 5 जा 10 रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 28 प्लस 10 रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 प्लस 10 रूट 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो इससे डिवाइड है। अगर इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, पी जो स्क्वायर है इससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखो पी स्क्वायर 28 प्लस 10 रूट 3 से विभाज्य है, अतः पी भी 28 प्लस 10 रूट 3 से विभाज्य होगा। ओके, ये बता दिए। उसके बाद p की वैल्यू रख लो, p इज इक्वल टू 28 प्लस, इसको समीकरण 1 मान लो, 28 प्लस 10 रूट 3। यहाँ पे कोई भी जो है अल्फाबेट का जो है वर्ड लेटर ले लो, ए बी सी डी ई एफ जो भी, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी तरफ पक्षांतर करने में आसानी रहेगी रखने पर। तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दो। p की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो इधर 28 प्लस 10 रूट 3 क्यू स्क्वायर था ही, इधर क्या हो जाएगा 28 प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा सी को स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो p की वैल्यू तो इतनी ही थी केवल, तो c इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये और एक पूरा ये कट गया, बचा क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 10 रूट 3 सी स्क्वायर। अब अगर हम देखिए इसको लेके इधर आए तो जैसे सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी ऐसे यहाँ भी, तो क्यू स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्यू स्क्वायर 28 प्लस 10 रूट 3 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 28 प्लस 10 रूट 3 से विभाज्य
होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः यह हमें त्रुटिपूर्ण परिकल्पना प्राप्त होता है। अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, सिद्ध हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करो, मान लो, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ओके, मान ली। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। यहाँ पे कोई भी नंबर रिलेटेड लिख सकते हो, A/B, C/D, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो इधर क्या बचेगा, 3√3 इधर हो जाएगा, P/3Q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो √3 है क्या है, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः 3√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस तरह से सिंपल मेथड है। अगर इधर स्क्वायर करते हैं तो उसको इधर उधर पक्षांतर करते हैं। ये सिंपल मेथड है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरह से बता दिए परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब यही कि सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए। तो यहाँ पे 2 + √2 = P/Q हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे जैसे था, दोनों तरफ वर्ग करके फिर उसको आगे जो है सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल मेथड अगर हम अपनाना चाहें तो क्या करेंगे, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो √2 इधर ही रह जाएगा, बराबर P/Q -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 इधर रहेगा, और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, Q आएगा, तो यहाँ P-2 Q हो जाएगा, अपॉन Q हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + √2 भी एक अपरिमेय
संख्या है। ओके, तो ये था हमारा विविध प्रश्नावली का 6 क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हुई होगी या नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो भी त्रुटियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, हम इंसान ही हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कि अगर कुछ गलती रहा करे तो उसको कमेंट करके बताइए, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से लगवा दिया करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।